बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर यार मैं आप लोगों को क्रिसमस के बारे में बताने लगा हूँ कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है या नहीं। तो मैं आप लोगों को शुरू में ही बता देता हूँ कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश नहीं है। उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है ये इस दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम, ठीक है। अच्छा, वैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के दिन हम लोगों को बाइबल से पता चलता है कि वो दिन कौन सा था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम लोग बाइबल पढ़ते हैं उसका चैप्टर नंबर 2 है, ल्यूक 2, उसकी आयत नंबर 8 है। तो 8 से लेके वैसे 12 तक है, तो उसके अंदर ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है कि चरवाहे जो थे उस रात को खुले मैदान के अंदर जो है वो अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, और जब एक फरिश्ता आया और उन्होंने कहा कि मुबारक हो अ, अल्लाह की तरफ से, और आज जो है तुम लोग घबराओ नहीं, मेरे लिए तुम्हारे लिए खुद खुशखबरी है, क्योंकि आज जो है हज़रत ये इस दाऊद अलैहिस्सलाम के क्या कहते हैं, उनका कोई बच्चों में से कोई बेटा पैदा हुआ है, वो मसीहा है। तो इस तरीके से वो पूरी की पूरी आयत है। तो अब ये आयत 8 से लेके 12 तक है। तो असल चीज़ इसके अंदर जो ये है कि वो ये है कि उस रात को चरवाहे जो थे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे खुले मैदानों में। अब आप सब लोगों को पता है सर्दी के अंदर कोई भी चरवाहा अपनी भेड़ों को खुले मैदानों में नहीं लेके जाता। चरवाहे तो छोड़ो यार, आप लोग खुद अपने जानवरों की कुर्बानी करते हो जब सर्दी होती है या बारिश होती है। तो रात के टाइम पे आप लोग कभी अपने जानवर को बाहर ऐसे ही खड़े रहने देते हो? कभी भी नहीं रहने देते। कोशिश करते हो उसको अंदर बाँध लेते हो या किसी कारखाने में बाँध देते हो या उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक देते हो। उसको खुले में तो नहीं छोड़ सकते आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दी का मौसम है, वो बीमार हो सकता है। तो बाइबल की इस आयत से हमें पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो गर्मियों के दिनों में पैदा हुए थे, सर्दियों में पैदा नहीं हुए थे। 25 दिसंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। दिसंबर के पूरे महीने में ही नहीं हुए थे, ठीक है? तो अच्छा, अब आप में से कुछ लोग मुझ पे गुस्सा करेंगे, बोलेंगे कि मैं बाइबल का हवाला क्यों दे रहा हूँ? मैं पागल हो गया हूँ क्या? मैं काफ़िर हूँ? मैं क्यों बाइबल के ऊपर बिलीव करता हूँ? तो भाई देखो, अगर आप तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ चारों किताबें आसमानी हैं, इनमें से किसी एक पर भी अगर आप यकीन नहीं करते तो आप मेरे भाई यकीन करो, आप बहुत गलत कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो। अल्लाह का कलाम है, चारों के चारों तमाम पैगम्बर हैं, आपको सबके ऊपर यकीन करना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है जो चीज़ उनकी किताब के अंदर कुरान के या इस्लाम के खिलाफ जारी हो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि उनकी किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर दी गई थी, ठीक है? तो ये चीज़ अच्छा, फिर भी आप लोगों के दिल की तसल्ली के लिए मैं बाइबल की जगह में कुरान का हवाला दे देता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों के दिल की भी तसल्ली हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए हैं, दिसंबर के महीने में सर्दी के अंदर पैदा ही नहीं हुए, गर्मी में पैदा हुए हैं, और इस बात का सबूत मैं आप लोगों को कुरान शरीफ से देता हूँ, ठीक है? तो कुरान शरीफ के अंदर अगर हम लोग आयत पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, सूरह मरियम को अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो सूरह मरियम के अंदर अ, आयत नंबर 24 से लेके 26 तक के दरमियान ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है। इसके अंदर कहा गया है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक़्त करीब आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी वो शहर को छोड़ के जंगल की तरफ चली गई थी, और एक खजूर का दरख्त था, उसे टेक लगा के बैठ गई थी, और जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने खजूर के दरख्त को हिलाया तो उसमें से पकी हुई खजूरें उनके ऊपर आ गिरी। अब आप में से आप लोगों को पता होगा कि खजूर हमेशा गर्मी के अंदर ही पकती है, सर्दी के अंदर खजूर नहीं पकती। तो इस चीज़ से हमें पता चला इस आयत से कि खजूर पकी हुई थी, यानी कि वो गर्मी का वक़्त था, जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का वक़्त आया था। तो दोनों चीज़ों से हमें पता चला, दोनों अल्लाह ताला ने अपनी दोनों मुक़द्दस किताबों में कहा, इंजील में भी और कुरान शरीफ में भी, इशारे के तौर पर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश गर्मियों के दिन था, सर्दियों में नहीं था। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को और बता दी। अच्छा, अब जो है ना बात करते हैं कि 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं यार क्रिसमस, और ये शुरू किसने किया था, इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे वजूद में आ गया, और लोगों ने कैसे सोच लिया कि इस दिन हम लोग गिफ्ट देंगे, इस दिन हम लोग दरख्त सजाएँगे, ये करेंगे। तो इन चीज़ों का भी हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर हमें इन चीज़ों के बारे में सारे सवालात के जवाब मिल जाते हैं। अच्छा, तो ख़ैर अब ये सवाल पैदा हुआ कि 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं, किसने शुरू किया था ऐसा? तो कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 3000 साल पहले कुछ लोग नॉर्वे के अंदर रहते थे, और नॉर्वे के अंदर आप लोगों को पता है सर्दी हद से ज़्यादा पड़ती है, और वहाँ पर सूरज साल में 1-2 बार ही निकलता है। तो जिस दिन जब उन लोगों के पास सूरज निकलता था, तो वहाँ के जो लोग थे, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे, और सेलिब्रेट कैसे करते थे, वो लोग एक दरख़्त को सजाते थे, खाना-पीना करते थे, एक-दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, और शराब पीते थे, ज़िना करते थे। ये सब चीज़ें करके जो है वो अपनी उस त्योहार को मनाते थे जिस दिन सूरज निकलता था तो। तो ये चीज़ जो है रोमन ने बाद में देखी, और रोमन को ये चीज़ बड़ी पसंद आई, उन लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, और फिर रोमन जो है वो इस इवेंट को मनाने लगे। लेकिन बस फ़र्क उन लोगों ने इतना कर दिया, उन लोगों ने कहा कि इस दिन जो है 25 दिसंबर के दिन हमारा जो है इनका जो बुत था, मित्रा नाम था उसका। उन्होंने कहा कि मित्रा इस दिन पैदा हुआ था 25 दिसंबर को। तो उन लोगों ने फिर 25 दिसंबर के दिन मित्रा जो झूठा खुदा था इन लोगों का, उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दी, और सारी की सारी जो बर्थडे में काम करते थे वो वही करते थे जो नॉर्वे के लोग करते थे। यानी दरख्त सजाना, केक काटना, और एक दूसरे को तोहफे देना, शराब पीना, इस तरीके के काम ये लोग 25 दिसंबर को करने लग गए। तो बाद में फिर पता है क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आए, उन्होंने दावतें दी, और बाद में जो लोग जो थे ईसाई होने लगे, और फिर एक वक़्त ऐसा आया कि जो उनका जो बादशाह था रोम का, उसका नाम था कंस्टेंटीन, ठीक है? ये कंस्टेंटिनोपल भी एक शहर है जिसे कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं, और आज उसका नाम इस्तांबुल है। तो वो उसी बादशाह के नाम के ऊपर उसका नाम है। तो उसने 336 ईस्वी के अंदर आया था, उसने
क्रिश्चियन हो गया तो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उसने क्या करा, उसने कहा कि आज से 25 दिसंबर के दिन हम लोग मित्रा का बर्थडे नहीं मनाएंगे, हम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन मनाएंगे। और सारी की सारी खराफात वही रही, लेकिन जस्ट नाम चेंज कर दिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है। और आप लोगों ने बात नोट करी, पहले नॉर्वे से चला, नॉर्वे से चलने के बाद रोम के जो बुत परस्त थे उन लोगों ने इसको अपनाया, बाद में जो ईसाई बादशाह था उसने इस चीज़ को अपना लिया। तो इवेंट 3 जगहों से होता उनके पास आ गया था। तो खैर अच्छा, अगला सवाल अब हम लोग का ये उठता है कि 25 दिसंबर की डेट को क्यों पिक किया गया था? वो चाहता तो 12 दिसंबर भी ले सकता था, 13 भी ले सकता था, उसने 25 को क्यों टारगेट करा? तो यार देखो, इसकी जो है ना एक हिस्टोरियन गुजरा है, उसका नाम था सेक्सटस जूलियस अफ्रीकानुस। ये 221 ईस्वी के अंदर गुजरा था। और खैर, तो उस हिस्टोरियन के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश दिसंबर के महीने में आना चाहिए था। तो जो बादशाह था कंस्टेंटीन, उसने क्या करा, उसने जो है दिसंबर के महीने के अंदर उसने चेक करा, उसने सोचा कि क्यों ना 25 दिसंबर को ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मैं यौम पैदाइश मनाने लग जाता हूँ, ताकि लोग जो हैं 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के तौर पर याद रखें, और जो है ना कि मिथरा के यौम पैदाइश के तौर पर याद रखें। मिथरा जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो उन लोगों का झूठा खुदा था। तो इस तरीके से जो है उसने 25 दिसंबर की डेट को चूज़ करा, और इस तरीके से 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने लग गए, और तमाम तरीका वही है जो नॉर्वे के लोग करते थे। अच्छा, अब इस चीज़ के अंदर एक नई चीज़ ऐड हुई है, और वो है सेंटा क्लॉस। तो सेंटा क्लॉस कहाँ से आ गया? तो सेंटा क्लॉस जो है वो असल में करैक्टर सेंट निकोलस से लिया गया है। सेंट निकोलस कौन थे? वो एक बिशप थे, जो क्या कहते हैं, बिशप आप इस तरीके से समझ लें जैसे मौलवी होते हैं ना हमारे, वैसे उनके बिशप होते हैं। तो उन लोगों का बिशप था, तो उसने क्या करा, जो 4 सेंचुरी के अंदर का ताल्लुक तुर्की से था, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी से ही। तुर्की का रीजन था माया, अब तो उसका नाम देमरे है शायद। तो देमरे से उसका ताल्लुक था तुर्की के। तो वो क्या करता था, जो उसके माशरे के अंदर जो गरीब लड़कियाँ होती थी जिनकी शादियाँ नहीं होती थी, तो वो जिस्म फरोशी करने लगती थी। तो उसको ये देखकर काफ़ी अफसोस होता था, तो वो उनकी शादियों के लिए जहेज़ जमा करता था, और जहेज़ के तौर पे जो है वो गिफ्ट्स खरीदता था, और उन लड़कियों को दे देता था, जवान लड़कियों को, ताकि उनके पास जहेज़ की चीज़ें जमा हो जाएँ और वो शादियाँ कर लें। तो ये करैक्टर उन लोगों ने वहाँ से चुराया, सेंट निकोलस। और बाद में जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग कर करके इसको सांता क्लॉस बना दिया इन लोगों ने। तो सांता क्लॉस भी कैसे बनाई, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना बता देता हूँ कि जो सांता क्लॉस के अंदर जो है ना, ये जो क्लॉस है ना, सांता अलग है, क्लॉस इसका एविल वर्जन है, इसका शैतानी वर्जन है। तो क्लॉस जो है वो आधा इंसान आधा बकरे की तरह होता है, जो डेफिनेटली शैतान होता है। तो वो क्या करता था, ये चले मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे आप लोगों को मैंने क्रिसमस की डिटेल बता दी आप लोगों को कि 25 दिसंबर को यौम पैदाइश नहीं है, वो गर्मियों में पैदा हुए थे, और बाकी मैंने आप लोगों को सारे रेफरेंसेस भी दे दिए। ठीक है, तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।